गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, मन लगाकर सुनो। आपके घर में मौजूद या आपके आसपास मौजूद मां प्रकृति ने दी हुई केवल एक ताकतवर चीज को खाने से आप जिंदगी भर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। वह चीज कौन सी है, चलिए जानते हैं। कहानी के माध्यम से आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर रहकर भी बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे और बीमारियों का इलाज हमारे आसपास ही घर में ही, और आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, जो हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक गुरु जी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादाजी कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, यह बीमारियां आती कैसे हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ना पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपाय को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वह इन इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी अष्टपुष्ट और जवान बने रहे और लंबे समय तक निरोगी बने रहे, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पुत्र, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है और यह हमें 10 से 20 में मिल जाएगी। और यह सारी चीजें हमारे घर में मौजूद हैं और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेंगे तो कभी कोई रोग नहीं होगा और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वह शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में जाता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में जाता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचाने में 18 से 20 घंटे लगते हैं, सब्जियां को पचाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचाने में लगभग 9 घंटे का समय लगता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह एक दिन में ही पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है और हम 2-3 बार अनाज को लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पचता है नहीं, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है। और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है। पहले हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है
और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को शोषण करके हमें खून भेजती है, जिससे कि हमें न्यूट्रॉन और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंत गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे चरण रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर गुरु उन सभी को पहली चीज बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहली चीज है नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियां को सर्व रोग निवारण ही कहा गया है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते ना सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करती है और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करती है। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपको कभी छाले नहीं होंगे। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है और हमारे शरीर पर जितने भी मुंह पर मुहासे हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी यह खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के लिए नीम का पानी जो है वह रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से बुखार, मलेरिया, डेंगू और कैंसर जैसी बीमारियां आपकी आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब वह पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज हैं वह पानी में शहद ना मिलाएं। इसके बाद गुरु उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला, आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर दें। आप वृद्ध हो जाएंगे, तभी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप वह हर महीने आंवला का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है। जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है।
वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वह आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी बात पित्त कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। फिर गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, हल्दी आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है, इसलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करो। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता है क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लिवर को मजबूत करता है। लिवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लिवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले आर्ष मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियां में, हमारे खानपान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटा है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा पत्ते को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हां, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन ना करें। फिर गुरु 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को होते ही उसको सोना बना देता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी जो है वह कितनी मूल्यवान है। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगे में इसे पित्त कफ का विनाशक कहा गया है। चरक संहिता में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला है। फिटकरी के इतने फायदे हैं हमारे शरीर के लिए,
आप इसके फायदे सुनकर ही चौंक जाएंगे। यह एक सफेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन करने के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर के इस फिटकरी को मिना है और फिर इसे पी लेना है। एक बात का ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी लेना है। फिटकरी लेने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को साफ करती है। हमारा जो खून है वह हमारे शरीर में बहता रहता है बिना किसी विश्राम किए, इसीलिए जहां जहां यह घूमता है वहां वहां से यह टॉक्सिन्स को बाहर निकलता है। इसीलिए फिटकरी को रक्त निवारण औषधि भी कहा गया है। जब हमें चोट लग जाती है तो हमारा खून निकलने लगता है, तो आप किसी भी दवाई को वहां पर डाल लेना या फिर कितनी भी महंगी चीज को वहां पर लगा लेना, आपका खून नहीं रुकेगा। और इस फिटकरी को लगाने से वह खून तुरंत रुक जाता है। वहां पर खून का एक थक्का बन जाता है जिससे हमारे शरीर का खून बहना बंद हो जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी नहीं होती है। आंखों की परेशानी हो, लिवर की परेशानी हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिन्स पैदा हो गए, तो इसको लेने से वह टॉक्सिन्स खत्म हो जाते हैं। होठ पर कोई घाव हो, आंख में कोई घाव हो, पाइल्स की प्रॉब्लम हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का टॉक्सिन हो, उसे बाहर निकालने में यह रामबाण होती है। मुंह में छाले हुए हो, मसूड़े फूल गए हों, दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो पानी में एक चुटकी फिटकरी मिला ले और उससे कुल्ला कर ले, आपका दर्द खत्म हो जाएगा। खांसी हो, जुकाम हो, बहुत ज्यादा कॉफ बढ़ गया हो, तो फिटकरी का एक चुटकी भर इस्तेमाल करने से आपका पुराने से पुराना कॉफ भी ठीक हो जाएगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला और गर्भवती महिला इसका सेवन न करें। इसके बाद गुरु सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज हैं जो हमें मां प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती है। और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वो 10-20 रुपए की मिलती है। यह चीज होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी लाखों की दवाइयां से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी लाखों की दवाइयां नहीं कर सकती, वह काम यह 10-20 रुपए की चीजें कर सकती हैं। जिन लोगों ने इनका पालन किया, उन्हें कभी किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और अष्टपुष्प बने रहेंगे। अगर आप हमेशा ही थकान से परेशान रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा काम करने पर ही थकने लगते हैं, अगर आपको हमेशा ही कमजोरी महसूस होती है, आपको चक्कर आते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जिनको अगर आप हर रोज खाते हैं तो मात्र 10 दिन के अंदर अंदर ही आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और आप ऊर्जावान और ताकतवर महसूस करोगे। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरु अपने कुछ शिष्यों को शरीर की ताकत के बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि अगर तुम सुबह सुबह यह एक चीज खा लोगे तो कभी भी शरीर में कमजोरी नहीं होगी। वह गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, हमारे शरीर में कमजोरी तब होती है जब हमारे शरीर में किसी चीज की कमी होती है, लेकिन अगर तुम अपने शरीर की कमी को ढूंढकर उसकी पूर्ति कर लेते हो तो तुम्हारे शरीर में फिर से ताकत आ जाती है। देखिए, शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला, अगर आपके शरीर में लोहे की कमी है तो आपका शरीर कभी भी ऊर्जावान नहीं रह सकता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो आपका शरीर जो है वह कमजोरी महसूस करेगा और आप में आलस्य भी पनपे। तीसरा, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो यह भी आपकी कमजोरी का कारण हो सकती है। और चौथा, अगर आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है तब भी आपका शरीर कमजोर महसूस करेगा। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि अगर तुम सभी इन चारों चीजों की कमी को अपने शरीर से दूर कर दो तो तुम्हारा शरीर ताकत से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी आलस्य और कमजोरी महसूस नहीं होगी। अब इन चारों चीजों की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसे आप बड़े ही ध्यान से सुनो। हम बात करते हैं सबसे पहले आयन के बारे में। आयन हीमोग्लोबिन का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। आयन का काम ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का होता है। अगर शरीर में लोहे की कमी होती है तो व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है।
एनीमिया होने से शरीर में कमजोरी और सुस्ती छा जाती है। व्यक्ति पूरा का पूरा ढीला पड़ जाता है। उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसके शरीर में जान ही नहीं बचती है। इसके साथ ही आयरन मांसपेशियों के लिए भी बहुत जरूरी है। आयरन शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। तो इतने सारे फायदे आपको आयरन से मिल जाते हैं। तो ऐसे में अब आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप पालक और कद्दू के बीज खा सकते हैं। इन दोनों में ही आयरन की मात्रा जो होती है वह भरपूर मात्रा होती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, आपको पालक को कैसे खाना है ताकि की कमी दूर हो, उसके बारे में ध्यान से सुनो। वैसे तो पालक को खाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप पालक को सलाह के रूप में खाते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलता है। आप कच्चे पालक में नींबू का रस, टमाटर और अन्य सब्जियां मिलाकर सलाद के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका स्वाद भी बेहतर होगा और यह और भी ज्यादा गुणकारी होगा। अगर आप इसे नहीं खा सकते हैं तो आप इसे पकाकर भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पकाकर खाएंगे तो कच्चे पालक के मुकाबले आप पका हुआ पालक ज्यादा खा पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा फायदे इसके मिलेंगे। आप इसे अलग अलग चीजों के साथ पकाकर खा सकते हैं, जैसे पालक पनीर, पालक पराठा या फिर पालक का सूप। इसके अलावा आप पालक का जूस बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसे अन्य फल और सब्जियों के साथ मिलाकर एक स्वस्थ और पोषक जूस भी आप बना सकते हैं। आगे वह गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर आप पालक को नींबू के साथ, टमाटर के साथ या संतरे के साथ या फिर खट्टे फलों के साथ लेते हैं तो यह आपको और भी ज्यादा फायदा देता है। लेकिन अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो आप चाहे कितना भी पालक खा लें या फिर कुछ भी खा लें, आपके शरीर में आयरन की कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर आप भोजन के साथ चाय और कॉफी लेते हैं या फिर खाना खाने के तुरंत बाद आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं, तो ऐसा करना आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह गलती आपके शरीर से आयरन को सोख लेगी और आयरन की कमी को कभी भी पूरा नहीं होने देगी। तो ऐसी गलतियां करने से आप बचे। आयरन की कमी को दूर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आइए अब जानते हैं हमारी दूसरी चीज मैग्नीशियम के बारे में। इसका क्या महत्व है और इसकी कमी को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा। मैग्नीशियम आपकी मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। यह मांसपेशियों के तत्वों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। मैग्नीशियम एटीपी के निर्माण में मदद करता है, जो कि शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना ऊर्जा उत्पादन कम होता है, जिससे थकान और कमजोरी होती है। कुल मिलाकर मैग्नीशियम आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाने का और आपकी हड्डियों को ताकतवर बनाने का काम करता है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैग्नीशियम के लिए आप वैसे तो बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताता हूं जो आपको आसानी से मिल भी जाएगी और आपको ज्यादा फायदे भी देगी। जैसे कि मैंने आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और कद्दू के बीज बताए थे, वैसे ही यह दोनों चीजें आपको मैग्नीशियम की भरपाई करने में भी सहायता प्रदान करेगी। ये दोनों चीजें आप यहां भी खा सकते हैं। इनके अलावा आप और भी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। नट्स और बीज में आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, छाया के बीज और बादाम खा सकते हैं। यह सभी चीजें आपको मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में देगी। इनके अलावा आप दाल में मसूर और चने की दाल भी खा सकते हैं। इनमें भी आपको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिलता है। इनके अलावा चावल, ओट्स और केले में भी आपको मैग्नीज अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप मैग्नीशियम की पूर्ति के लिए इन सभी चीजों में से कुछ भी खा सकते हैं। जो भी आप खाना चाहे वह आप खा सकते हैं। इन चीजों को खाकर आप मैग्नीशियम को बढ़ा सकते हैं और अपने शरीर में ऊर्जा और ताकत को बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ गलतियां अगर आप यहां पर करेंगे तो आप चाहे कुछ भी खा लें, लेकिन कभी भी मैग्नीशियम की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और अपने शरीर की ताकत को कभी नहीं बढ़ा पाएंगे। वह गलतियां नमन है: अत्यधिक शराब का सेवन करना, ज्यादा कैफीन का सेवन करना, गलत चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन करना आपके मैग्नीशियम स्तर को नहीं बढ़ने देता है। इसके अलावा अगर आप मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं
तो वह भी आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक चीनी का सेवन शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण बनता है, क्योंकि चीनी के पाचन के लिए अधिक मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करेंगे तो उसको पचाने में शरीर का बहुत सारा मैग्नीशियम लग जाएगा और शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो मैग्नीशियम को बढ़ाने के लिए जो मैंने चीजें बताई हैं, उनमें से 2 या फिर 3 चीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और जो गलतियां आपके शरीर से मैग्नीशियम को नष्ट करती हैं, उनको आपको छोड़ना होगा। इसके आगे वह गुरु कहते हैं कि आइए अब जानते हैं विटामिन डी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, और विटामिन डी का हमारे शरीर की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने से क्या नाता है। देखिए बच्चों, अगर किसी व्यक्ति की हड्डियां मजबूत हैं तो उस व्यक्ति का शरीर भी मजबूत है। विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, क्योंकि यह कैल्शियम अवशोषण का काम करता है, और अगर आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से लगेगा तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। पर्याप्त विटामिन डी के बिना कैल्शियम का शोषण कम हो सकता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में काफी मदद करता है। विटामिन डी ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। एक मजबूत ह्यूमन सिस्टम शारीरिक थकान और बीमारियों से बचाने में मदद करता है, जिससे शारीरिक ताकत बनाए रखने में सहायता मिलती है। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, विटामिन डी के लिए सबसे बढ़िया स्रोत सूर्य का प्रकाश है। यह एक प्राकृतिक तरीका है विटामिन डी की आपूर्ति करने का, लेकिन सूर्य का प्रकाश किस समय ले, कितना ले और कैसे ले, यह सब जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बिना यह जाने आप सूर्य प्रकाश का लाभ लेने की जगह नुकसान की चपेट में आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सही समय क्या है, उसके बारे में जानते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक होता है। इस समय के दौरान सूर्य की यूवीबी किरणें सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, जो विटामिन डी उत्पादन में मदद करती हैं। और अगर बात करें इसकी अवधि की, तो यह अलग अलग त्वचा के लिए अलग अलग रखी गई है। गोरी त्वचा वाले लोगों को लगभग 10 से 30 मिनट प्रतिदिन सूर्य के प्रकाश में रहना चाहिए, और सांवली या फिर गहरी त्वचा वाले लोगों को अधिक समय लगभग 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में बिताने चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन ज्यादा होता है, जो विटामिन डी के उत्पादन को धीमा करता है। हर दिन त्वचा के हिसाब से 10 से लेकर 30 मिनट तक सूर्य से प्रकाश लेना उचित माना गया है। यह काम आप हर रोज कर सकते हैं, लेकिन अगर संभव ना हो तो हफ्ते में 3 से 4 बार अवश्य करें। और अंत में हम बात करते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमें कैसे लेना चाहिए। तो उसके लिए आपको अपने चेहरे, हाथ और पैरों को बिल्कुल सीधा सूर्य की रोशनी के संपर्क में रखना होगा। आपका चेहरा, हाथ और पैरों पर किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उचित प्रयोग करने से हड्डियों और मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने में मदद मिलती है। सही समय, अवधि और आवृत्ति का पालन करके आप स्वस्थ विटामिन डी का स्तर बनाए रख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन डी की आपूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर को ताकतवर और ऊर्जावान बना सकते हैं। इसके बाद वह गुरु अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, आप जानते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में कि कैसे आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा ताकि इसकी कमी आपके शरीर में कभी ना हो। देखिए बेटा, ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सारी चीजें बहुत हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वह सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी वस्तु है आलसी के बीज। इनका सेवन आपके लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इससे बढ़िया शाकाहारी चीज कोई भी नहीं है जो आपके शरीर में ओमेगा फैटी एसिड को बढ़ा सक। आलसी के बीजों का सेवन करने के लिए सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, और अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करते हैं तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। और आप इन बीजों का इस्तेमाल साबित न करें, क्योंकि साबुत बीजों को पचा हमारे पेट के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आप इन बीजों को पीसकर इस्तेमाल करते हैं तो यह पचने में सरल हो जाते हैं। इसका का प्रयोग आप सुबह खाली पेट दही के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पानी के गिलास में थोड़ा सा इसका पाउडर डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप सलाद और सब्जी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने आटे में इसका पाउडर मिलाकर भी इसकी रोटी बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। इस तरह से आप अपने शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा कर सकते हैं और ऐसा करके आप अपने शरीर से इन चारों चीजों की कमी को पूरा कर पाएंगे और आपके शरीर को ऊर्जा और ताकत से भर पाएंगे और आपके शरीर की ऊर्जा और ताकत मात्र 10 दिन में बढ़ने लगेगी। आगे वह गुरु कहते हैं कि बच्चों, मैंने आपको यह तो बता दिया है कि अपने शरीर की ताकत को और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसा नुस्खा तैयार कर जिसमें यह सभी पोषक तत्व हो, जिससे एक बार में ही आपका शरीर सारी चीजों की आपूर्ति कर पाए। बेटा, इसके लिए मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूं। उसके लिए तुम्हें 1/4 पीसी हुई अलसी के बीज, 2 चम्मच जिया सीड्स, आधा कप पीनट बटर, आधा कप शहद और आधा कप सूखे मेवे जिसमें काजू, बादाम और अखरोट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सभी चीजों को लेने के बाद सबसे पहले अलसी के बीज को, सूखे मेवे को, चिया सीड्स को मिक्सी की मदद से पीस लें। इसके बाद इसमें शहद और पीनट बटर को डाल दें। इसके बाद इन सभी को अच्छे से मिला लें और मिलने के बाद इन्हें मिक्सी से बाहर निकाल लें और इनकी छोटे छोटे टुकड़े करके इनकी गोलियां बना लें। सभी गोलियां बनने के बाद इन्हें एक प्लेट में डालकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए और इनका सेवन आप रोजाना सुबह खाली पेट कर सकते हैं और गोलियां खत्म होने के बाद आप इन्हें वापस से फिर से बना सकते हैं। इन गोलियों से आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे लाभ मिलेंगे क्योंकि इनमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन है। पीनट बटर और सूखे मेवे प्रोटीन से भरपूर होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इनमें फाइबर भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स फाइबर प्रदान करते हैं जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मौजूद है। अलसी के बीज और चिया सीड्स से मिलने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड शरीर की सूजन को कम करने और ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इस तरह से आप अपने शरीर को पूरी तरह से ऊर्जावान बना सकते हैं और अपने शरीर की कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं और एक ऊर्जावान और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगली साखी की शुरुआत करते हैं। आज के बाद फिर तुम्हें चिंता और डर नहीं सताएगा। सिर्फ इस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि इसमें चिंता और डर को खत्म करने का पूरा सिद्धांत छुपा हुआ है। तो चलिए आज की मजेदार कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने मगध राज्य में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करता था। उसके पास बहुत धन दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया तो पाया कि उसके पास जितनी भी दौलत है यह तो केवल उसके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगी। वह सोच में पड़ गया कि उसके बच्चों के बच्चे और फिर उनके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में तो उनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी बात के बारे में सोच सोचकर वह बहुत चिंतित रहने लगा। लेकिन उन्हीं दिनों तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में पधारे। तभी उसे किसी ने बताया कि तुम गौतम बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारी चिंताओं का समाधान अवश्य कर देंगे। वह इंसान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बाद उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, इसी तरह से अगली कई पीढ़ियां भी अगर मेरे धन का उपयोग करती रहीं तो मेरा धन समाप्त ना हो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री देकर आओ। यह सुन वह बहुत खुश हो गया और तुरंत ही एक दिन के खाने की सामग्री से भरा थैला लेकर नगर की बाहर वाली कुटिया में पहुंच गया। वह जैसे ही कुटिया के अंदर गया तो उसने देखा कि कुटिया के अंदर एक बूढ़ी सास और उसकी जवान बहू है। बूढ़ी औरत बैठकर ध्यान कर रही थी और उसकी बहू रसोई में खाना बना रही थी। सेठ ने बहू की तरफ देखकर खाने की सामग्री का थैला आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं इस नगर का एक अमीर सेठ हूं और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिन के खाने का रास्ता लेकर आया हूं, इसे रख लो। यह सुन बहू ने मना करते हुए कहा,
लेकिन हमारे पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा, इससे कल के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस औरत ने कहा, माफ करें, लेकिन हम अगले दिन के लिए भी यह इकट्ठा करके नहीं रखते। हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। यह सुनने के बाद उस सेठ ने सोचा, एक यह लोग हैं जो अपने कल के लिए भी कुछ इकट्ठा नहीं करते, और एक मैं हूं जो अपने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा करने की चिंता में मरा जा रहा हूं। अब उस सेठ को समझ आ चुका था कि आखिर गौतम बुद्ध ने उसे नगर के बाहर वाली इस कुटिया में क्यों भेजा था। अगले दिन सुबह होते ही वह सेठ फिर गौतम बुद्ध के पास पहुंच गया और बोला, तथागत, आप जो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वह समझ चुका हूं, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि चिंता होती क्या है, यह कैसे पैदा होती है और इसका निवारण क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा, कल के लिए की जाने वाली चिंता हमारे कल को बदले या न बदले, लेकिन वह हमारी आज की खुशी जरूर छीन लेती है। चिंता एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो हमारे जीवन से हर तरह खुशी छीन लेती है और इसे नीरस बना देती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। चिंता एक ऐसा भाव है, ऐसा विचार है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन चीजों के ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, उन चीजों के बारे में बार बार सोचना ही तो चिंता है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा, जरा एक बार गहराई से सोच कर देखो कि जिन चीजों में तुम्हारा बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं, जिन्हें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते, अगर उन चीजों के बारे में तुम पूरा दिन ना भी सोचो तो क्या बिगड़ जाएगा। उस इंसान ने कहा, बुद्ध तो क्या, आपके कहने का अर्थ यह है कि हम किसी भी चीज या घटना के बारे में सोचना ही छोड़ दें। बुद्ध ने कहा, जीवन में जो भी समस्या आई है या फिर आने वाली है, उसके बारे में विचार करके उसका समाधान निकालना, यह तो हमारे बुद्धि का धर्म है। लेकिन उसी समस्या के बारे में निरंतर लगातार बार बार सोचना, यह एक मानसिक बीमारी है। जब हमारा दिमाग किसी एक घटना, किसी एक विचार में अटक कर रह जाता है, उसी एक चीज या घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता है, बस उसी चीज में कहर कर रह जाता है, तो ऐसा विचार हमारे जीवन से सारी खुशी, सारा चयन, सारा आनंद छीन लेता है। चिंता करने का सीधा सा अर्थ है कि जो हमारे जीवन में हुआ ही नहीं, उसके बारे में व्यर्थ ही सोचते रहना। बुद्ध ने सेठ की तरफ इशारा कर करते हुए कहा, आखिर सोच सोचकर तुम क्या बदलो ग, लेकिन हां, अगर तुम उसके लिए कुछ कर रहे हो तो जरूर कुछ बदलाव ला सकते हो। लेकिन अगर उस चीज या घटना के बारे में तुम बार बार सोचना छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। तो क्यों सोचते रहते हो एक ही बात के बारे में? क्यों अपनी हर खुशी और जीवन के शांति को अपने ही हाथों उजाड़ रहे हो लोग? भविष्य की जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं, उनमें से ज्यादातर घटनाएं तो उनके जीवन में कभी घटती ही नहीं। चिंता करने से तुम्हारी आने वाली समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा आज का सुख चयन जरूर चला जाएगा। तुम एक बात का अनुभव करना कि चिंता से भरा 1 घंटा तुम्हें पूरे दिन की मेहनत से भी ज्यादा थका देता है। असल में जब कोई अपनी घटना वास्तविक जीवन में घट भी जाती है, वह हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमने उसके बारे में मन में सोच सोच कर खुद को दुखी किया होता है। शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा, तथागत, तो फिर आपके अनुसार जीवन जीने का सही तरीका क्या है? बुद्ध ने कहा, बीते हुए कल का दूसरा नाम है पश्चाताप, उदासी और भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। अगर आज हमारे मन में कोई इच्छा है और वह पूरी नहीं होती तो मन भविष्य की योजनाएं बनाने लग जाता है। भविष्य में सारी इच्छाएं पूरी होंगी ऐसा सोचने लगता है, लेकिन जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस पल का नाम है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम यह सब जानते हुए भी अनजान बने रहते हैं। या तो हम बीते हुए समय की यादों में खोए रहते हैं या आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं और हमारा जीवन बीत जाता है। सिर्फ एक सत्य अगर हम अपने अंदर उतार लें कि ना हम बीते हुए कल को बदल सकते हैं और ना ही हम आने वाले भविष्य को देख सकते हैं, हम तो केवल पूरे धैर्य और साहस के साथ भविष्य का स्वागत कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं। तो क्या ऐसा करने से हमारे जीवन का हर क्षण जीवन से नहीं भर जाएगा? सेठ ने कहा, बुद्ध, बात तो आप ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, चिंता तो होती ही है। ज्यादा नहीं तो घर परिवार की चिंता तो रहती ही है।
बुद्ध ने कहा, चिंता होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उस चिंता को चिंतन में बदलना हमारा काम है। चलो, तुम्हें एक बात स्मरण कराता हूं जो तुम पहले से ही जानते हो। तुम्हारे आने से पहले भी यह संसार था, यह समाज था, परिवार था, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब भी यह सब कुछ रहेगा। तुम्हारे आने और जाने से इसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आया। वैसे भी तुम्हारे आने से पूर्व और जाने के बाद का समय तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम्हारे हाथ में है केवल और केवल वह समय जिसे तुम अभी जी रहे हो, वह समय जिसमें मैं अब भी तुमसे बात कर रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो। बस यही तुम्हारे हाथ में है, और हर बार तुम्हारे हाथ में ही बस इतना छोटा सा ही एक पल आता है और फिर वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तुम इस पल का क्या करोगे? चिंता करके इसे बर्बाद करोगे। मैं तो यही कहूंगा कि हर इंसान को चिंतन करना चाहिए इस बात का कि कैसे इस समय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, कैसे अधिक से अधिक महान कार्य हम कर सके, कैसे हम सब में आनंद बांट सके। ध्यान रखना कि चिंता इंसान को उसकी चिता तक ले जाती है और चिंतन उसके मन को कुंदन बना देता है। सेठ ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ गया कि हमें जीवन को ज्यादा गंभीरता से न लेकर इसे पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ वर्तमान में जीने की कोशिश करनी चाहिए। सेठ ने आगे प्रश्न किया, लेकिन बुद्ध, अगर कोई इंसान चिंता से घिर चुका है तो वह इससे बाहर कैसे आ सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम कभी किसी बड़ी सुरंग से बाहर निकले हो? कितना भयानक अंधकार होता है। सुरंग के अंदर हमेशा ही यह डर लगा रहता है कि अगर इसके अंदर फंस गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से ही। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सुरंग चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सुरंग के दूसरे किनारे पर हमेशा प्रकाश ही होता है, और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो उस पूरी सुरंग को पार करके सुरंग के दूसरे द्वार तक पहुंचता है। और ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में कई बार हम लोग खुद को निराशा और चिंता की काली सुरंग में फंसा पाते हैं, जहां से बाहर जाने का रास्ता नजर नहीं आता, और ऐसा लगने लगता है कि यह जीवन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा और चिंता को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है, जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, जो लगातार प्रयत्न करता रहता है। इसीलिए अगर तुम्हारे जीवन में कभी भी उदासी और चिंता का पल आए तो रुकना मत, बस लगातार प्रयास करते रहना, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अब तक सेठ गौतम बुद्ध की बातें समझ चुका था। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। लेकिन उससे पहले दोस्तों कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, मैं आपके साथ 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करना चाहता हूं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने लाइफ में आने वाली बहुत सी चिंताओं और परेशानियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो जो पहली सीख है वह यह है कि जीवन को ज्यादा गंभीरता से लेना छोड़ दें कि यह हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो आप उस परिस्थिति के अनुसार कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में बनी हुई 450 करोड़ वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अगर आप और मुझ जैसा कोई भी इंसान 100 साल चिंता करके चला भी जाता है तो इसमें इस ब्रह्मांड का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। इसीलिए हर रोज खुद से यह बोलिए कि मुझे सिर्फ जिंदा नहीं रहना बल्कि जीना भी है। दूसरी सीख यह है कि हर छोटी छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। जैसे ट्रैफिक में फंसने की चिंता, कोई छोटा मोटा पैसे का लॉस हो गया, उसकी चिंता आज ठंडा खाना खाना पड़ेगा, इसकी चिंता, और ना जाने ऐसी कितनी फिजूल की चिंताएं हम अपने मन मस्तिष्क में लेकर रहते हैं। जरा एक बार सोच के देखिए कि जिस दिन आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, क्या तब भी यह सारी परेशानियां आपको उतनी ही बड़ी लगेंगी जितनी आज लग रही है? नहीं ना, तब उस दिन यह सारी परेशानियां जो कि आज आपको पहाड़ जैसी लग रही है, एक छोटे से रेत के कण से भी छोटी लगेंगी। इसलिए हर छोटी बात के लिए चिंता करना छोड़ दें। तीसरी सक यह बात हमेशा याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है। आप आज, अभी और इसी पल भी मर सकते हैं। हम हर बात की चिंता इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सालों तक जिंदा रहेंगे। मरते तो दूसरे लोग हैं, मैं तो जीवित रहूंगा। इसीलिए लगातार खुद को याद दिलाते रहिए कि ज्यादा चिंता करने से कोई मतलब नहीं हो सकता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो। चौथी बात,
आप यह स्वीकार कर लें कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबसे गलतियां होती हैं। इसीलिए लोगों को माफ करना सीखें। दुनिया में ईश्वर ने जो भी बनाया है सब बहुत खूबसूरत है। अगर हम उसमें अच्छाई नहीं देख पा रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीजें खराब है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अभी तक हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम उस चीज में अच्छाई देख सकें। और पांचवी बात, लोगों की मदद करिए बिना उन्हें बताइए। जब हम बिना किसी पर एहसान किए बस ऐसे ही उसकी मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक गजब की शांति और सुकून का अनुभव होता है जो हमें ताकत देता है किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़कर उससे बाहर निकलने में। दोस्तों, हमें अपने जीवन में चीजों को लेट गो करने का एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, जो हो चुका उसमें मेरा कंट्रोल नहीं था। अब जो होगा उसे मैं बेहतर बनाऊंगा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखती है हमारी खुशी, और हम तभी खुश रहेंगे जब हम हमारे दिल और दिमाग में चिंताओं का बोझ ना हो। इसीलिए चिंता छोड़िए, सुख से जिए। तो दोस्तों, चिंता और तनाव के ऊपर एक और रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक व्यक्ति का जीवन बहुत ही तनाव से भरा हुआ था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में ही कट रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवन नहीं बल्कि तनाव को जी रहा है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ था उसे विवाह करने का तनाव था। विवाह हो गया तो पत्नी और घर के खर्चों को चलाने का तनाव रहने लगा। बच्चे न होने का तनाव रहने लगा। बच्चा हो गया तो उसकी शिक्षा और भविष्य का तनाव सताने लगा। ऐसे ही अनेकों कारणों की वजह से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता। वह इस तनाव से छुटकारा पाना चाहता था। तभी उसने एक दिन कुछ बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर के सामने से भिक्षा लेकर जाते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और खुशी का भाव था। चिंता और तनाव तो उनके चेहरे पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे सभी बड़े खुश और मस्त दिखाई पड़ रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं होता और खुशहाल जीवन जीने का यही सर्वोत्तम तरीका है। इसलिए उसने एक दिन अपना घर बार छोड़ दिया और सन्यासी बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़कर चले जाएं। इसका संबंध तो इंसान के मन से है। गृहस्थ जीवन का त्याग करके भिक्षु जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली थी। वह अब भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में नए तरह के कामों को लेकर तनाव रहने लगा, जैसे आश्रम के नियम पालन का तनाव, शिक्षाओं को ग्रहण करने का तनाव, गुरु की आज्ञा पालन का तनाव, रोज भिक्षा मांगने का तनाव और सभी चीजों के बीच में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ लगी रहती थी। उसका तनाव कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी। उनकी चिंता सताने लगी। वह मूस करने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों ही जगह तनाव में रहना है तो क्यों ना मैं अपने परिवार के साथ ही रहूं। यह सब सोचकर उसने आश्रम से भाग जाने का निर्णय किया। एक दिन वह आश्रम से भाग ही रहा था कि तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाकर कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वह तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? आखिर कब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति रुक गया और बोला, गुरुदेव, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ था और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं भिक्षु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ। इसीलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूं। गुरु ने कहा, वह सब तो ठीक है, तुम वापस लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यही छोड़ जाओ। वापस सांसारिक जीवन में जाकर फिर उसी तनाव को लेकर घूमो, तो यहां आने का क्या फायदा? किसी ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए? गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या तुम उस काम को करोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप बताइए तो मैं जरूर उस काम को करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई चिंता ना हो।
अगर तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास ले आए तो मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा जिसके जीवन में ना कोई चिंता हो और ना ही कोई तनाव। वह बहुत गांव में घूमा, कई नगरों में गया, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। तनाव और चिंता की बात करते ही लोग गंभीर हो जाते और अपने जीवन की समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा के बताते कि जैसे उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। ढूंढते ढूंढते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। फिर उसे एक समझदार व्यक्ति ने सलाह दी कि इस दुनिया में केवल शराबी ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं होता। इसीलिए तुम एक शराबी को ढूंढो और उससे पूछो। जिसने उस व्यक्ति की बात मान ली और बहुत खोज मशक्कत के बाद एक ऐसे शराबी को ढूंढ निकाला जो हर समय शराब के नशे में धुत रहता था। उसने उस शराबी से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता, कोई तनाव नहीं है, क्या यह बात सच है? शराबी ने लड़खड़ा हुई जबान से उत्तर दिया, तनाव यह क्या होता है? यह किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। यह सुनते ही शिष्य के खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, चलो दिन भर मेहनत करने के बाद अंततः वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यह सब सोच ही रहा था कि तभी शराबी फिर बोल पड़ा, मुझे बस इस बात की चिंता सताती रहती है कि मुझे शराब कहां से मिलेगी, शराब के लिए धन का इंतजाम कहां से होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? मैंने अपनी पत्नी से सारा धन छीन लिया है, लेकिन क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? यह सुनकर वैसे ही हैरान रह गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन भी ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था। इसीलिए वह थककर एक मंदिर में बैठ गया। वह बहुत हताश और निराश था। वह सोचने लगा, क्या इस दुनिया में कोई भी तनाव मुक्त नहीं है? तभी एक छोटा गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? वैसे ही उस बच्चे की तरफ देखकर बोला, जब तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो बड़ों का क्या हाल होगा? बच्चे ने कहा, महात्मा जी, चिंता और तनाव नहीं, केवल भूख है। क्या आपके पास से कुछ भोजन मिलेगा? बच्चे की यह बात सुन वह अचानक बहुत प्रसन्न हो गया, जैसे उसे कुछ प्राप्त हो गया हो। उसने अपने झोले में से कुछ भोजन निकालकर उस बच्चे को दिया और वहां से भागता हुआ सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त हो, जिसके जीवन में कोई भी चिंता ना हो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास धन नहीं है उसे धन की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन कमाने की चिंता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम के लिए चिंतित है, जिसके पास प्रेम है वह प्रेम से चिंतित है। जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए ही परेशान है, जिसके पास काम है वह काम से परेशान है। दुनिया में हर इंसान हर स्थिति में किसी ना किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव ही नहीं है। गुरु ने कहा, तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गुरु कुछ गीली लकड़ियां लाकर शीशे के सामने रख देते हैं और कहते हैं, इसमें आग लगाओ। जिसे उन गीली लकड़ियों में आग लगाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती। तो वह कहता है, गुरुदेव, ये लकड़ियां तो गीली है, फिर इसमें आग कैसे लगेगी? गुरु ने कहा, तो अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखवाओगे या बैठकर चिंता करते रहोगे कि अब मैं क्या करूं? इन लकड़ियों में आग तो लग नहीं रही। क्या तुम्हारी चिंता करने से लकड़ियां सूख जाएंगी, या फिर तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करोगे और आग लगाओगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप ठीक कहते हैं, लेकिन हर चीज में कोई ना कोई चिंता तो होती ही है। गुरु ने कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में होती है। और जहां चिंता हुआ तनाव होता है वहां सफलता मिलनी मुश्किल हो जाती है, और जब सफलता नहीं मिलती तो हम और भी चिंता और तनाव में घुसते चले जाते हैं। उसने कहा, गुरुदेव, अगर सारे काम हमारे अनुसार होने लगे तब तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा,
इंसान के अंदर चिंता और तनाव उत्पन्न ही तभी होते हैं जब उसकी परिस्थिति और मनस्थ अलग अलग होती है, यानी कि वह चाहता तो कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और है। इसलिए अगर व्यक्ति अपनी परिस्थिति और मन स्थिति के बीच समन्वय स्थापित करना सीख ले तो वह तनाव से मुक्त हो जाएगा। किसी ने कहा, लेकिन ऐसे कैसे संभव है गुरुदेव? गुरु ने कहा, स्वीकार करके जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वह घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते